Good morning students, welcome to MLP YouTube classes. Today our topic is our national symbols. हमारे नेशनल सिंबल्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से नेशनल सिंबल्स हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज़ नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ ट्री कलर. TRICOLOUR. TRICOLOUR, tree color. The national flag of India is tree color. Second is national currency of India. Students, इंडिया की नेशनल करेंसी कौन सी है? इंडियन रूपी. INDIAN, इंडियन, RUPEE, रूपी, इंडियन रूपी. थर्ड वन इज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया. जो भारत की नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी कौन सी है? इट इज गंगा. GANGA, गंगा. फोर्थ वन इज नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? इट इज लोटस. LOTUS, लोटस. नेक्स्ट वन इज नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. बैनियन ट्री. BANYAN, बैनियन, TREE, ट्री, बैनियन ट्री. नेशनल ट्री कौन सा है इंडिया का? राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बैनियन ट्री. नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. भारत का नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इट इज टाइगर. TIGER, टाइगर. टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वन इज नेशनल बर्ड. नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पीकॉक. PEACOCK, पीकॉक. कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? पीकॉक. PEACOCK, पीकॉक. पीकॉक मीन्स मोर. नाउ नेक्स्ट वन इज नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया. इट इज मैंगो. भारत का राष्ट्रीय फल आम है. MANGO, मैंगो. मैंगो मीन्स आम. नेशनल गेम ऑफ इंडिया. विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? इट इज़ हॉकी. HOCKEY, हॉकी. नेक्स्ट इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. हिंदी. नेशनल लैंग्वेज कौन सी है भारत की? राष्ट्रीय भाषा हिंदी. नाउ नेक्स्ट वन इज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. भारत का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम. VANDE, वंदे. MATARAM, मातरम. वंदे मातरम. ट्वेल्थ वन इज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. इट इज जनगण मन. JANA, जन. GANA, गण. MAN, मन. जनगण मन. जनगण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. लेट्स रिवाइज अगेन. Students, first of all write date, then your heading. Let's revise. First one is national flag of India. It is tricolor. Second is national currency of India. It is rupees. Third is national river of India. It is Ganga. Next one is national flower of India. It is lotus. National tree of India. It is banyan tree. National animal of India, tiger. National bird of India, peacock. National fruit, mango. National game of India, hockey. National language of India, Hindi. National song of India, Vande Mataram. And last one is national anthem of India. It is Jangan Man. Students, write these national symbols in your fair notebook neatly and cleanly, and also learn them. I hope you understand all these. Thank you. Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start subject SST for class 3rd. My dear student, in this class we discuss about SA1 syllabus and start revision. फर्स्ट हमारा चैप्टर 3rd है SA1 का. चैप्टर 3rd कॉन्टिनेंट एंड ओशंस. चैप्टर 5 है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. चैप्टर 8 है अर्ली ह्यूमन्स फायर. चैप्टर 9 है ट्रांसपोर्ट सिस्टम.
चैप्टर 10 है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैप्टर 11 है इंडियन फूड एंड ड्रेसेस। चैप्टर 12 है इंडियन फेस्टिवल एंड ड्रेसेस। चैप्टर 14 है अवर गवर्नमेंट। चैप्टर 16 है मुंबई। हमारे S1 के टोटल 16 चैप्टर हैं SST के क्लास 3rd के। तो आज स्टार्ट करेंगे। सो वी स्टार्ट चैप्टर 3rd कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। फर्स्ट वी स्टार्ट वर्ड मीनिंग लेसन 3rd। फर्स्ट है हमारा कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, CONTINENTS कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। ओशंस, OCEANS ओशंस, महासागर। माउंटेन्स, MOUNTAINS माउंटेन्स, पर्वत। PLATEAU प्लेट्यू, पठार। प्लेन्स, PLAINS प्लेन्स, मैदान। डेजर्ट, DESERTS डेजर्ट, रेगिस्तान। आइलैंड्स, ISLANDS आइलैंड्स, द्वीप। पेनिनसुला, PENINSULA पेनिनसुला, प्रायद्वीप। ARCHIPELAGO आर्किपेलागो, द्वीप समूह है। कोस्ट, COAST कोस्ट, कोस्ट मीन्स तट। हमारे वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे हम चैप्टर 3rd की एक्सरसाइज। फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारा इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑप्शन है अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। तो वी राइट एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑप्शन का हमारा एशिया पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा देयर आर ओशंस 5, 6, 7, 8 ओशंस कितने होते हैं? 5। तो हम 5 पे टिक करेंगे ऑप्शन ए पे। 3rd नंबर है एन आर्किपेलागो इज ए ग्रुप ऑफ डेजर्ट्स, लेक्स, आइलैंड्स एंड रिवर। किसका ग्रुप है? तो हम इसको टिक करेंगे। आर्किपेलागो किसका ग्रुप है? आइलैंड्स का। वी राइट टिक करेंगे आइलैंड्स पे। क्वेश्चन 4 है ए लाइन ऑफ ग्रुप ऑफ माउंटेन इज ए कॉल्ड। ए ग्रुप जो होता है माउंटेन्स को उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन हमारा पिक, रेंज, वैली एंड पेनिनसुला। तो वी राइट रेंज पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी है फिलिंग द ब्लैंक्स। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है इसमें हम फिल करेंगे एशिया। इंडिया जो पार्ट है एशिया का, द्वीप का, कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है इंडिया। एशिया, ASAI एशिया। सेकंड नंबर है ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो वी राइट स्मॉलेस्ट, SMALLEST स्मॉलेस्ट फिल करेंगे हम इसमें। क्वेश्चन 3rd है द टॉप ऑफ ए माउंटेन इज ए कॉल्ड पिक। जो टॉप होती है माउंटेन की उसको क्या बोलते हैं? पिक बोलते हैं उसको, PEA के पिक। तो वी राइट पिक। 4th नंबर पे हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स आर द टॉप अंडर सी माउंटेन्स। तो वी फिल करेंगे हम आइलैंड्स, ISLANDS आइलैंड्स। सी पार्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। ए लो एंड बिटवीन 2 हिल्स और 2 माउंटेन इज कॉल्ड ए वैली। जो 2 माउंटेन और 2 जो 2 के बीच की जो लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको वैली बोलते हैं। तो वी राइट ट्रू। सेकंड नंबर पे है द 3rd डेजर्ट इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो 3rd डेजर्ट है वो पार्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है, फॉल्स। अंडमान निकोबार इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड। अंडमान निकोबार क्या द्वीप है? आइलैंड के समूह है। तो इसमें हम वी राइट ट्रू। द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडियन इज ए पेनिनसुला। तो वी राइट ट्रू। आज बच्चों हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है लेसन 3rd की। अब नेक्स्ट करेंगे हम लेसन 3rd के क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिनेंट। मतलब जो भूमि द्रव्यमान के माध्यम को क्या कहा जाता है? व्हाट डू मीन क्या कॉन्टिनेंट है? व्हाट डू मीन क्या मतलब है कॉन्टिनेंट का? आंसर है जो द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। जो बड़े भूमि के द्रव्यमान को महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन 2 है व्हाट आर प्लेटू। प्लेटू पठार क्या है? आंसर है प्लेटू आर एरियाज ऑफ हाईलैंड विच आर फ्लैट ऑन द टॉप। क्वेश्चन 3rd है हमारा व्हाट आर कोल्ड डेजर्ट्स। कोल्ड डेजर्ट क्या है? आंसर है द सैंडी एरिया विच आर कवर्ड बाय स्नो थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। क्वेश्चन 4 है हमारा डिफरेंट बिटवीन एन आइलैंड एंड आर्किपेलागो। आर्किपेलागो में डिफरेंट बताना, आइलैंड और आर्किपेलागो में डिफरेंस। आंसर है आइलैंड एंड आइसलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। जो आइलैंड द्वीप होता है उसके चारों तरफ क्या होता है? कम्प्लीटली पानी से फुल होता है, उसको बोलते हैं आइलैंड, द्वीप बोलते हैं। और इसको ये है आर्किपेलागो, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड इज ए कॉल्ड आर्किपेलागो। क्वेश्चन 5 है हमारा हाउ मैनी ओशंस आर देयर इन द
नेम देम। हाउ मैनी ओशंस कितने हैं और उनके नाम बताओ। आंसर है हमारा देर आर 5 ओशंस। फर्स्ट हमारा पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड साउथर्न। आई होप यू अंडरस्टैंड, you write and learn these question answer in your pen notebook. Have a nice day. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आप सभी को पता है आपके PT1 के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, PT2 के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो आज हम करवाएंगे आपका PT2 का रिवीजन। उससे पहले हम आपको बताएंगे आपका सिलेबस। तो बच्चों, PT2 के सिलेबस में आपका हिंदी रीडर में रहेगा पार्ट 4 से पार्ट 13 तक, और आज हम रिवीजन करेंगे पार्ट 4, 5 और 6 का। पार्ट 4 के शब्दार्थ करेंगे हम पहले। गुजारा करना, जीवन बिताना, ज्यों त्यों करके, किसी तरह, दोस्त, मित्र, फिक्र, चिंता, ईदगाह, वह जगह जहाँ मुस्लिम ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। हमीद किसके साथ रहता था? इसका उत्तर होगा दादी। हमीद कैसा बालक था? इसका उत्तर होगा गरीब। हिंडोले में बैठने के कितने रुपए लगते थे? इसका उत्तर होगा 3 रुपए। हमीद ने मेले से दादी के लिए क्या खरीदा? इसका उत्तर होगा चिमटा। सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाओ। हमीद दादी को बड़ी अम्मा कहकर बुलाता था। बिल्कुल सही, असही का निशान लगेगा। हमीद के पास बहुत सारे रुपए थे, ये गलत है। दादी ने हमीद को 10 रुपये मेले में घूमने के लिए दिए थे, ये सही है। हमीद दादी के लिए चश्मा लाया, ये वाक्य गलत है। हमीद के माँ बाप नहीं थे, ये वाक्य सही है। नमाज के बाद सब एक दूसरे के गले मिले, ये वाक्य भी सही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमीद क्या सोचकर चरखी पर नहीं बैठा? इसका उत्तर होगा हमीद ने सोचा गोल गोल घूमने से क्या फ़ायदा, सिर चकराएगा। हमीद ने चिमटे को खिलौना क्यों कहा? इसका उत्तर होगा क्योंकि चिमटा कंधे पर रखो तो बंदूक है, हथेली पर मारो तो बाजा है, इसलिए हमीद ने चिमटे को खिलौना कहा। हमीद ने मिठाई क्यों नहीं खाई? क्योंकि हमीद ने सोचा मिठाई खानी क्या ज़रूरी है, दादी ने सेवैया बनाई है, मैं घर जाकर वही खा लूँगा। हमीद की दादी को किस बात की फ़िक्र थी? इसका उत्तर होगा दादी को फ़िक्र थी कि हमीद अकेला है, वह किसके साथ ईदगाह जाएगा। दादी की आंखें क्यों भर आई? इसका उत्तर होगा हमीद को अपने लिए इतनी फ़िक्र करते देख दादी की आंखें भर आई। पार्ट 5 के शब्दार्थ। शीतल, ठंडा, प्राणी, जीव जंतु, जीवन, जिंदगी, सागर, समुद्र, हरियाली, पेड़ पौधों का हरापन, धरा, धरती। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। इस कविता में बूंदें किसका मुंह धो देती है? इसका उत्तर होगा फूलों का। बूंदें किस में भरी होती है? इसका उत्तर होगा बादलों में। बूंदें पेड़ पौधों को क्या देती है? इसका उत्तर होगा हरियाली। कविता की पंक्तियों को पूरा करो। मुंह धो देती फूलों का हम, पेड़ों को हरियाली देती, या क्या आएगा? पेड़ों को। जीवन उसको मिल जाता है जिस प्राणी को हम छू देती, तो यहाँ आएगा जीवन उसको, और यहाँ पर आएगा हम छू देती। बूंदे कैसा जल बरसाती है? इसका उत्तर होगा बूंदे शीतल जल बरसाती है। बूंदे कैसी हैं? इसका उत्तर होगा बूंदे नन्ही नन्ही है। आगे है बूंदे क्या क्या काम करती हैं? बूंदे झूम झूम कर जल बरसाती है, पेड़ों को हरियाली देती है, सागर को जल से भर देती है। इस प्रकार बूंदे धरती को खुशियों से भर देती है। फूलों का मुंह कौन धो देती है? इसका उत्तर होगा फूलों नन्ही बूंदे फूलों का मुंह धो देती है। पाठ 6 के शब्दार्थ। खूबसूरत, सुंदर, ग्रीष्मकालीन, गर्मी के समय की, इमारत, भवन, विहंगम, भव्य एवं शानदार, मार्ग, रास्ता, टॉय ट्रेन,
छोटी रेलगाड़ी, लुप्त, गायब, अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। शिमला का आकार कैसा है? इसका उत्तर होगा आधे चंद्रमा जैसा। शिमला में किस नाम की रेल चलती है? इसका उत्तर होगा टॉय ट्रेन। शिमला की सबसे चर्चित इमारत का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा गेयटी थिएटर। शिमला का पुराना नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर होगा शिमला का पुराना नाम श्यामला था। शिमला तक कैसे जा सकते हैं? इसका उत्तर होगा शिमला तक जाने के लिए रेल और सड़क मार्ग है। अगला प्रश्न है गेयटी थिएटर में क्या होता रहता है? इसका उत्तर होगा गेयटी थिएटर में सदैव नाटकों का मंचन होता रहता है। आगे है हिमालयन पक्षीशाला में हम क्या देख सकते हैं? इसका उत्तर होगा हिमालयन पक्षीशाला में भारत और विश्व की लुप्त होती पक्षी प्रजातियां देख सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको कराया 3 पाठों का रिवीजन। आप सभी को ये तीनों पाठ अच्छे से याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनिमल फीडिंग हैबिट्स, चैप्टर 3। इसके आज हम वर्ड मीनिंग करेंगे। तो सबसे पहले है हैबिटेट, आवास, HABITAT हैबिटेट, एनर्जी, ऊर्जा शक्ति, ग्रोथ, विकास, हर्बीवोरस, शाकाहारी, कार्निवोरस, मांसाहारी, ओमनिवोरस, सर्वाहारी जो सब खाते हैं, मतलब पेड़ पौधों को भी, और फ्लैश मास को भी, वो सर्वाहारी में आते हैं। फिर न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, ग्राइंडिंग, पीसना, प्लक, तोड़ना, चीव मीन्स चबाना, FLESH फ्लैश मीन्स मांस, एंड लास्ट ग्रास, GRASS ग्रास मीन्स घास। ओके, ये हमारे वर्ड मीनिंग थे चैप्टर 3 के। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन है व्हाई डू एनिमल्स नीड टू ईट फूड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जानवरों को या एनिमल्स को खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एनिमल्स नीड टू ईट फूड बिकॉज फूड प्रोवाइड्स देम एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि खाना खाने से उन्हें भी एनर्जी मिलती है और उन्हें पोषक तत्व मिलते हैं जो उन्हें काम करने की कोई एनर्जी देती है ना। देन सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस आपस में एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो हर्बीवोरस ईट प्लांट्स, हर्बीवोरस आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। हर्बीवोरस कौन से होते हैं? जो प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो ईट अदर एनिमल्स, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनिवोरस कौन से होते हैं? जो दोनों को खाते हैं। तो बोथ ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज अ स्नेक ईट फूड। स्नेक अपना खाना कैसे खाता है? तो स्नेक स्वेलो देयर होल फूड। स्नेक जो पूरा खाना अपना निगल कर खाता है, ठीक है। देन हाउ डज अ बटरफ्लाई सक नेक्टर। वो फूलों का रस कैसे पीती है? तो बटरफ्लाई यूज इट्स प्रोबस्किस टू सक नेक्टर। उसकी टंगी होती है जो लंबी होती है, जो उसको सक करने में हेल्प करती है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ फूड चेन, गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन। फूड चेन क्या होती है और उसका एग्जांपल दीजिए। तो फूड चेन वो होती है जिसमें कौन किसको खा रहा है वो पता चलता है ना, वो पूरी फूड चेन होती है। जिसमें और वो स्टार्टिंग प्लांट्स से होती है और एंड का होता है एनिमल्स पे। जैसे कि शुरुआत होती है ना कि सनलाइट से प्लांट्स बढ़ते हैं, प्लांट्स को चूहा, स्नैक, फिर उसको ईगल, या इसमें आप कर सकते हो प्लांट्स के बाद कैटरपिलर, फिर उसको कोई बड़ा एनिमल, और ऐसे करके जो मतलब जो प्राइमरी से सेकेंडरी चीज़ें होती जाती हैं वो सारी फूड चेन में हमारी आती हैं। लास्ट में जो उससे से बड़ा उससे एनिमल, वो सब खाते हैं, है ना। ये हमारी सारा सर्कल जो है फूड चेन के अंदर आता है। ओके, तो यहाँ आपके चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं।